Yes, dear students, welcome to all of you in this session. इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मींस मैग्नेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, व्हाट इज अ मैग्नेट, ओके, एंड व्हाट हैपेंस इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू 2 pieces or 3 pieces or 4 pieces, राइट। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो तीन टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फील्ड, जब फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड मींस एरिया, ए मार्क्ड एरिया, जिस ओके मींस ए पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर स्पेस अराउंड समथिंग। फील्ड मींस स्पेस और एरिया। जब एरिया की बात करते हैं तो उसकी एक बाउंड्री भी होती है। तो सेम वे जैसे हम मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मींस इट इज अ एरिया अराउंड ए मैग्नेट। ओके, जैसे हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड का एरिया है कि इसके बाहर अगर हम लिखें तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसके बाहर हम लिखें तो दिखाई नहीं देगा, इधर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा आपको क्लियरली, ठीक है, विजिबल नहीं होगा। तो दिस मींस दिस इज द एरिया ऑफ एरिया वेयर आई कैन राइट। तो सेम वे करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो हैज, यू नो, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो वेदर वी टॉक अबाउट ए मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर और ए मैग्नेट, बार मैग्नेट और सर्कुलर मैग्नेट, इनका क्या होता है, एक एरिया होता है अराउंड द कंडक्टर, जिसमें किसी भी हम मटेरियल को लाएं, किस मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल, किसी मटेरियल मींस मैग्नेटिक मटेरियल को लाएं तो उस मैग्नेटिक मटेरियल पर एक फोर्स एक्ट करता है। A force acts on a magnetic material when brought in the area of magnet और current carrying conductor। तो जो फोर्स काम करता है, जितने एरिया में फोर्स काम कर रहा है, तो दैट इज एरिया, और वी कैन से दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर। ओके, so magnetic field क्या हुआ, it is the space around a current carrying conductor or a magnet in which influence of the magnet means force of the magnet, and this force can be a force of attraction or repulsion। attraction का कब होगा, जब opposite poles होंगे, और repulsion का कब होगा, when like poles होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि a force of attraction or repulsion is experienced by a magnetic material। ठीक है, तो लिखिए इसको डेफिनेशन। तो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। सो दिस इज द डेफिनेशन। इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन व्हिच इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वी हैव ओके डिस्कस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट पोल्स होंगे, रिपल्शन व्हेन यस सिमिलर पोल्स होंगे। So can be experienced by a magnetic material। तो we need to have magnetic material। तो it can be iron, nickel, cobalt और magnetic compass। Magnetic compass हमको exact उसका लोकेशन देता है कि कितना उसका एरिया है around a magnet in which influence of the magnet can be experienced। and इसको डिनोट करते हैं by B। and B के ऊपर देखिए एरो है इसका, तो B with arrow। ओके, सो B with arrow, this means मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होगा, इट्स अ स्केलर और वेक्टर। यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बिकॉज़ B with arrow is there, तो arrow is showing the direction, and magnetic field has magnitude also, we shall be discussing। तो magnitude से मतलब क्या हुआ है, तो magnetic field has magnitude as well as direction, तो therefore it is a vector quantity। it is a vector quantity। अगर हम एक बार मैग्नेट बनाए यहाँ पर देखिए, तो this is a bar magnet here, and this is north pole and here it is south pole। तो this is north and this is south। तो देखिए नॉर्थ पोल जो है इसके देखिए S से अंदर होता है, सेम वे साउथ इसके अंदर होता है ना। ये बात ध्यान रखने की बात है, ये नहीं कि यहाँ पर H पर होगा ये, एंड इनके बीच का जो लेंथ होता है, साथ साथ हम ये भी बताते रहेंगे, तो लेंथ बिटवीन दीज टू इज नोन एज लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट पोल्स के बीच में मेजर की जाती है, नॉट फ्रॉम एंड्स, यहां से मेजर नहीं करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। ओके, सो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना कितना है, इसका एरिया कितना है,
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे इजी तरीका है मैग्नेटिक कंपास का। तो मैग्नेटिक कंपास अगर हमने लिया, एंड मैग्नेटिक कंपास देखिए ये वैसे शो करता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो when it is in rest position means no magnetic material is near the magnet, then it shows north and south direction. इसको हम धीरे धीरे अगर हम इसके पास लाना शुरू करें, चाहे वो इधर लाएं, इधर लाएं, इधर लाएं, इस तरफ कहीं भी अराउंड द मैग्नेट, है ना? तो जब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ओके, व्हेन मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा, तो दिस मींस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है? ओके, तो जैसे यहां तक, जैसे ही इसको यहां रखा हुआ है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन, इट इज शोइंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, बट द मोमेंट इट इज ब्रॉट हियर, यहां पर इसको लेके आते हैं तो नॉर्थ जो है इसका इधर आ जाएगा, है ना? नॉर्थ के डायरेक्शन ये हो जाएगा, नॉर्थ पोल इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज ये साउथ है, साउथ विल अट्रैक्ट द नॉर्थ। तो दिस मींस यहां पर आते ही जब ये नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस मींस इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू हो गया। ऐसे यहां पर लाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास को हम कहीं भी रखें, जहां पर डिफ्लेक्शन इसमें आएगा, तो दिस मींस वहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड है। एंड दिस कैन आल्सो बी सीन बाय यूजिंग आयरन पाउडर। अगर आयरन पाउडर को हम इसके चारों तरफ स्प्रिंकल करें, तो देखिए वो भी एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा। कैसा शेप लेगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। तो वो भी एक, अगर आप आयरन पाउडर को यहाँ स्प्रिंकल करें या इतनी दूर स्प्रिंकल करें, यहाँ स्प्रिंकल करें, देन व्हाट डू वी फाइंड? हो सकता है कि आपको वहां तक आयरन पाउडर के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वर्किंग। तो दिस मींस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जैसे आयरन पाउडर को हम स्प्रिंकल करते हैं इसके पास पर, और आयरन पाउडर दौड़कर इसकी तरफ आ जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दिस मींस मैग्नेटिक फील्ड वहां से एग्जिस्ट करना शुरू हो गया है, ठीक है? ओके, तो हमने बोला कि जब हम इससे दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कम हो रही है। मींस यहाँ पर देखिए जब दूर जा रहे हैं तो नॉर्थ साउथ ये शो कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन इज देयर। दिस मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें देखिए चेंज आ रहा है, ये कम हो रहा है व्हेन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो जैसे जैसे मैग्नेट से हम दूर जाएंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वीक होता जाता है और धीरे धीरे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। Okay, any problem? Yes? Okay. So now after that, next point शुरू करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Okay, तो इससे पहले एक बार छोटा सा बताते हैं, हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ इट इज कनेक्टेड टू अ सेल, ये बैटरी से कनेक्ट किया हमने इसको, और देखिए इसमें जब करंट जा रहा है ये कन्वेंशनल डायरेक्शन, तो अगर हम यहाँ पर भी देखिए इसको एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। मैग्नेटिक कंपास को जैसे जैसे इससे दूर ले आएंगे, तो देन वी कैन फाइंड आउट डिफ्लेक्शन इज नॉट देयर। तो दिस मींस ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है जब मैग्नेटिक कंपास इसके पास आ रहा है, ठीक? एंड जैसे जैसे अगर हम करंट इंक्रीज कर दें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कर दें, तब क्या इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी बात करेंगे आने वाले सेशंस में। ओके, सो नोट इट डाउन। So now we are going to discuss magnetic field lines. So this is a bar magnet. This is a bar magnet. और आने वाले सेशन में हम बार मैग्नेट के को छोड़कर पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर मींस करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसमें भी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। एंड आई शैल बी शोइंग यू सम एक्टिविटीज आल्सो, एंड यू विल सी कि एक्टिविटीज में आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। तो देखिए ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है, ड्रॉ करने के लिए हमें यूज करना होगा यस मैग्नेटिक कंपास। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी नीड मैग्नेटिक कंपास। रिमेंबर दिस, अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी नीड टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट वी नीड मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की जरूरत पड़ती है। ये वाली एक्टिविटी भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसके चारों तरफ हम अगर आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर दें, तो आयरन पाउडर का देखिए जो शेप होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप को देखिए इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक? ये देखिए इस तरह से, इनका शेप इस तरह से होगा।
राइट, यहां से ये तो यहां पर देखिए ये होंगे क्राउडेड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के यहां पर क्राउडेड होंगे, यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे दिस विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर जो पाउडर होगा आयरन का पाउडर वो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा आयरन के पार्टिकल्स यहाँ पर आपको इकट्ठे मिलेंगे और सबसे ज्यादा आयरन के पार्टिकल्स ये साउथ पोल भी मिलेंगे। तो ये क्या शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन क्या होती है, अभी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यस, नेहल इज गिविंग आंसर दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है ना। तो देखिए ये जो है आयरन के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ये हमको शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कैन यू सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर? नो, वी कांट सी, ये इमेजिनरी लाइंस है, these are imaginary lines. So magnetic field lines are imaginary field lines of a bar magnet or of a magnet or a current carrying conductor. Yes, तो इसका डेफिनेशन लिखें, फिर आगे हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन क्या है कि why do two magnetic field lines never intersect each other at a point? So this is a very important question which is asked for 1 mark in board exam. Okay, so now next. So using magnetic compass क्या करेंगे, ये magnetic compass है, तो how to place the magnetic compass to draw the magnetic field lines of a bar magnet? तो magnetic compass लेंगे, इसको में देखिए ये जो arrowhead है it shows north, एरो हेड शो करता है नॉर्थ को, और जो पीछे देखिए ऐसा एंड होता है दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। तो जब हम ये नॉर्थ है तो इसके पास हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, तो इसका साउथ जो है इट इज अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ। ओके, तो साउथ जो है वो नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा एंड नॉर्थ पोल जो है वो इधर होगा, तो नॉर्थ इधर है तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ। तो नॉर्थ पोल जो है अट्रैक्ट होता है साउथ से, तो मैग्नेटिक कंपास जब यहाँ रखेंगे तो इसका जो निडल है इस तरह से ये शो करेगा, ठीक है। ये दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो नॉर्थ इज अट्रैक्टेड बाय साउथ एंड साउथ इज अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ, ठीक। तो यहां से ऐसे इससे हम यूजिंग मैग्नेटिक कंपास वी कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब बात आती है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें मिलता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, दे गिव अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, दे गिव अस डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बात आती है कि सर डायरेक्शन कैसे देखेंगे, है ना। तो देखिए ये जो नॉर्थ पोल है ये तो इन्फ्लुएंस है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, नॉर्थ इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय साउथ, तो ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, to find the direction of magnetic field at a point, at a given point, remember this, to find the direction of magnetic field at a given point we need to draw a tangent। तो यहाँ पर हम tangent draw करेंगे, तो ये हमारा tangent हो गया। तो ये tangent है, तो this gives the direction of magnetic field, okay, at the given point, ये हमको इसको direction देता है, ठीक है। any problem here? तो now next point। So definition of magnetic field lines क्या हो गया, तो magnetic field lines are imaginary curved lines around a magnet or current carrying conductor such that tangent at any point, तो tangent word is very important and tangent we know tangent क्या होता है ना, तो tangent you know it forms 90 degree angle with radius of a circle, है ना, ये होता है। तो magnetic field lines में tangent कैसे होगा, यहाँ पर सर्किल की बात कैसे करते हैं, तो अभी हम जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कर्व, इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं, दीज आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, दीज आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, दीज आर कर्व लाइंस, ओके। ऑन द कर्व
gives the direction of magnetic field at that point. अगर हम मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक कंपास यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको मैग्नेटिक कंपास दिखाया था, then इसका जो नॉर्थ पोल है, it should be free to move. Only there should be a magnet and a magnetic compass. There should be no other magnetic material around it. This is important point to remember. I'm going to explain it again. इसमें हम लेंगे हम एग्जांपल किसका, मैग्नेटिक कंपास का. तो देखिए जैसे ये हमने एक बार मैग्नेट बनाया, दिस इज अ बार मैग्नेट हियर, एंड ये इसका नॉर्थ हो गया, एंड दिस इज साउथ. तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूज करना है हमको, तो हमने मैग्नेट को यहाँ रखा. मैग्नेट इज केप्ट हियर, यहाँ पर मैग्नेट रखा. तो देखिए ये इस तरह से शो करेगा ये. ओके, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो यहाँ पर हम पॉइंट बना लेते हैं, फिर मैग्नेट पॉइंट लगाएंगे, फिर इसको मैग्नेटिक कंपास को हटाया हमने, उसको हमने यहाँ रखा. जब यहाँ रखेंगे तो इसका जो देखिए नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ ये इधर आएगा. ओके, एंड फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे. तो दिस वे वी कीप ऑन ज्वाइनिंग. इसको उठाकर इस पॉइंट पर रखते हैं, तो पॉइंट पर जो है साउथ आएगा, पॉइंट पर कहाँ आएगा, साउथ का आएगा, इसका टेल आएगा और ये हेड आएगा इस डायरेक्शन में. तो दिस वे हम इसको ज्वाइन करते हैं और ये पॉइंट्स ऐसे आते हैं. ठीक, इस तरह से कर्व लाइन बनती है. अब यहाँ पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा, ये टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट. तो टेंजेंट जो है हमको डायरेक्शन देगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का. और ये जो मैग्नेटिक कंपास यूज कर रहे हैं, इसके आसपास कोई भी और दूसरा मैग्नेट नहीं होना चाहिए. मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, इट शुड बी फ्री टू मूव. इट शुड बी फ्री टू मूव. It should not be under the influence of any other magnet or magnetic material. This is important point. This is important point here. Okay. Now, after this, we are going to discuss properties of magnetic field lines. So, one question has been asked. आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सर, what is the importance of magnetic field line? Magnetic field lines की importance क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये दो चीजें हमको बताती हैं. नंबर वन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नंबर टू, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, दीज आर इंपॉर्टेंट टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड टू गिव अस द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो लिख देते हैं इसमें. तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नंबर वन. नंबर टू, give direction of magnetic field. Direction of magnetic field at a given point. And number two, it gives strength or intensity. Strength or intensity of magnetic field. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इन चीजों के लिए. तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नंबर टू, गिव्स द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट. अब स्ट्रेंथ कैसे मालूम चलेगा, स्ट्रेंथ कम है ज्यादा है. तो इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जैसे अभी हमने आपको बार मैग्नेट का एग्जांपल दिया था यहाँ पर. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड हियर, यहाँ से देखिए क्राउडेड है ना, ये ऐसे शुरू होंगे यहाँ पर. तो अगर ये देखिए क्राउडेड है ना, इसमें देखिए इंटरसेक्ट ना करना चाहिए इनको. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गया, एंड सेम वे ये स्टार्ट हुआ, देन दिस वे एंड दिस वे. तो हियर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन हियर. So these magnetic field lines are crowded at this point. These are very close to each other. एक दूसरे बहुत पास हैं. तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है in comparison to this point. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते होंगे इस तरह से अंदर आएगी. ठीक है? Yes, same way यहाँ से एंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज highest at the poles here and लीस्ट यहाँ पर सेंटर पर कम होता है. तो ये दो चीजें हमको मालूम चलती हैं मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस है। अब आगे चलते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The first important property of magnetic field lines is magnetic field lines are close continuous curve। तो देखिए close continuous curve, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। ओके, closed continuous curve। तो what is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या है? closed continuous curve का मीनिंग क्या है? तो इसके लिए हम देखें एग्जांपल ले रहे हैं बार मैग्नेट का। तो दिस इज द बार मैग्नेट हियर। ये देखिए बार मैग्नेट हमने बनाया एंड ये इसका साउथ हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ठीक, इसको हम बाहर लिख देते हैं। तो नॉर्थ पोल एंड हियर इट इज साउथ पोल। तो क्लोज कंटीन्यूअस कर्व, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दीज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है या इमर्ज करती है, देन एंटर द साउथ पोल। नेवर यूज द वर्ड एंड्स। ओके, एंटर द साउथ पोल। तो ये देखिए यहां से शुरू होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां से शुरू हुआ और ये जाएगा, देखिए कर्व बना एंड ये देखिए, तो ये हो गया नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए ये हुआ सिर्फ कर्व हुआ, ये इट इज अ कर्व, इट इज नॉट क्लोज्ड। क्लोज नहीं है, तो क्लोज करने के लिए क्या होगा, इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा ज्वाइन कर दिया हमने इसको। तो नाउ इट इज क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस आल्सो। मैग्नेटिक फील्ड यहां से देखिए गया और अंदर इसका डायरेक्शन ये हुआ। ओके, तो ये हो गया नाउ क्लोज कंटीन्यूअस कर्व हो गया। क्लोज भी हो गया, सब तरफ से बंद है एंड कंटीन्यूअसली ये चल रहा है, तो इट इज क्लोज कंटीन्यूअस कर्व। तो नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्लोज कंटीन्यूअस कर्व बनाती है। हमेशा याद रखेंगे इमर्ज, यहां से इमर्ज हो रही है, यहां से। ओके, यहां पर क्या होती है, इमर्ज, यहां से इमर्ज हो रही है और यहां पर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, एंटर। ओके, एंड नहीं लिखेंगे, एंड को नहीं लिखेंगे, नॉट एंड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटीन्यूअस कर्व। कहां से ओरिजिनेट होती है, इमर्ज होती है नॉर्थ पोल से, देन एंटर द साउथ पोल। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम वे यहां से शुरू होगा, देखिए इधर चलेगा तो ये इस तरह से जाएगा नॉर्थ टू साउथ एंड फिर इसको ज्वाइन करेंगे, देखिए एंड ये। तो देखिए इनसाइड द बार मैग्नेट ये कैसा है, पैरेलल है। तो इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेट फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि what kind of magnetic field is there inside a bar magnet? तो inside a bar magnet or inside a current carrying conductor, magnetic field line is uniform। अभी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर और इक्विडिस्टेंट भी होती हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगी और पैरेलल होंगी। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। एनी डाउट है? सो इसको देखिए। यस, नाउ सेकंड पॉइंट। चलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड आर कर्व्ड शेप इनकी कैसी होती है, कर्व। एंड इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंट। पैरेलल होती है एंड इक्विडिस्टेंट होती है। इक्विडिस्टेंट होगी, पैरेलल है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट, अब बात आती है कि टेंजेंट ड्रॉ कैसे करना है ना। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट की बात की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन हमने एक मैग्नेट ये लिया, दिस इज द बार मैग्नेट हियर, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो देखिए इसका यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। यहां पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर। ठीक, इस पॉइंट पर टेंजेंट। अब यहाँ जो मैग्नेटिक कंपास है देखिए, उसको मैग्नेटिक कंपास इस तरह से भी होता है, ये सेंटर से देखिए इस तरह से यहाँ पर फिक्स होता है एंड हियर इट इज नॉर्थ, दिस इज साउथ।
दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो जब मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे रखेंगे तो ये जो इसका पॉइंट है जहां पर ये फिक्स है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये लाइन है, दिस इज द एक्सिस, और यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन, इसको हम, ये डायरेक्शन हमको देता है टेंजेंट का। तो हमने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा, तो इसमें ये जो टेंजेंट है, देखिए इसका डायरेक्शन यहाँ पर जब रखा होगा ये मैग्नेटिक कंपास इस तरह से, तो ये इसको इस तरह से जाएगा। तो दिस इज हियर, यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका एक्सिस हो जाएगा जहां पर ये मैग्नेटिक कंपास फिक्स्ड है। तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इन्फ्लुएंस किसका है, साउथ पोल का है। ये नॉर्थ पोल जो है इट इज फ्री टू मूव, तो ये नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये लाइन कैसे हो जाती है, कर्व हो जाती है, ठीक है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और इसका जो डायरेक्शन होगा ये हर पॉइंट पर अलग होगा। इस पॉइंट पर देखिए टेंजेंट का डायरेक्शन अलग होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन अलग होगा, इस पॉइंट पर ये डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये क्वेश्चन आता है, अभी हमने बताया था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या थ्री, तो नो। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट इज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect at a point, तो यहां पर नेवर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। तो इसको देखिए, इससे देख, अब जरा थोड़ा सा हिंट लीजिए इससे कि एट ए गिवन पॉइंट नॉर्थ पोल जो है वो एक ही डायरेक्शन देगा। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तो नॉर्थ पोल की कितनी डायरेक्शन होगी फिर वहां पर? यस, दो डायरेक्शन होगी। क्या नॉर्थ पोल एक ही पॉइंट पर, आप एक तरफ यहाँ पे खड़े हैं और मैग्नेटिक कंपास है, क्या मैग्नेटिक कंपास आपको कहेगी कि इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं? नो। तो नॉर्थ पोल जो है वो एक ही डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इफ दे इंटरसेक्ट, इसका रीजन पूछा जाता है, तो हम रीजन लिख के आपको बताएंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि if two magnetic field lines intersect each other at a point, at that point north pole will show two directions, okay, two direction at that point, or which is not possible. So two magnetic field lines never intersect. So now I am going to write the reason of this. If this question is asked, so इसका reason लिख कर आंसर देंगे आप, ऐसे ही reason heading डालेंगे। Because if they intersect at a point, then there will be two tangents at that point, and this means there will be two directions the same magnetic field. तो same magnetic field का two directions एक point पर हो नहीं सकता है, okay? So magnetic field which is not possible. So two magnetic field lines never intersect. तो इसको हम देखिए डायग्राम की हेल्प से करते हैं। So here this is one magnetic field here. This is one magnetic field. ये है हमारा magnetic field line है, and this is another magnetic field. यहाँ भी हमारा ये भी है magnetic field line. ये दोनों देखिए इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं. This is the point A. This is point A. इस पॉइंट पर ये कट कर रही है एक दूसरे को. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा. यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा, एंड यहाँ पर टेंजेंट का डायरेक्शन ये हो रहा है. तो दिस मीन्स there are two magnetic directions of same magnetic field at the point. तो north pole इधर भी शो कर रहा है, north pole इधर भी शो कर रहा है. Is it possible? No. Okay. So therefore two magnetic field lines never intersect. ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में एक नंबर के लिए. Right? Now last property. इसके बाद हम बात करेंगे इसका fourth property का. Fourth property का क्या है कि magnetic field lines are crowded or very close to each other at the poles and away from each other at the center.
तो दिस मींस पोल्स पर एक दूसरे के पास होती हैं, बहुत पास होते हैं, तो दिस मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई एट द पोल्स एंड इट इज वीक व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो उसको भी डायग्राम के हेल्प से करते हैं। तो हियर यू कैन सी नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड टू ईच अदर, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके देखिए एक इस पॉइंट पर एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कैसा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ देखिए डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज मींस अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर देखिए एक दूसरे से दूर है, या हम कह सकते हैं फैल रही है, यहाँ से देखिए फैल रही है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक होगी और फिर यहाँ पर फिर स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमने देखिए लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड और क्लोज टू ईच अदर शोइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अवे और डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, तो क्या आता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। और अभी आपको हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कैसे होती है मैग्नेट के, साउथ टू नॉर्थ एंड दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर इक्विडिस्टेंस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कितने तरह की होती है, टू टाइप्स का, ओके। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट टॉपिक करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मींस, यूनि मींस एक, यूनिफॉर्म मींस एक जैसा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन आल्सो, दोनों, बिकॉज हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, इससे ना, बी देन एरो, तो मैग्नेटिक फील्ड को इससे शो करते हैं। तो बी क्या और एरो है, देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बता रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है, तो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस, देन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे मालूम चलेगा आपको, अगर कोई फिगर दिया है, कोई डायग्राम दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो कैसे मालूम चलेगा। अगर देखिए ये दिया है आपको, तो दिस इज वन लाइन हियर and this is second line here and then this is third line and this is fourth line. तो these are magnetic field lines. अगर देखिए equidistant है, इनके बीच का distance same होना चाहिए and their direction is same. Direction same है, equidistant है means parallel है, तो एक magnetic field कैसा होगा, uniform होगा। तो magnetic field is uniform। और इस arrow को हम यहाँ पर लगा देते हैं, देखिए, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, देखिए, तो ये तो तीनों ठीक, यस। तो ये मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। तो एट एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम, ओके। डिटेल में आप करेंगे क्लास 12 में। अब इसके बाद में आता है सेकंड इज वीक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, नॉट वीक, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट नॉट पैरेलल टू ईच अदर और उनका डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, देखिए। सो ये देखिए ये जा रहा है एंड ये क्या है, इसमें डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन देखिए ये चला गया एंड हियर, okay, so direction you can see and the distance is also not same. So here, so this is representing non-uniform magnitude, means neither magnitude is same nor direction is same. ठीक है, okay? अब अगर आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं जो पैरेलल नहीं है, इक्विडिस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, इफ मैग्नीट्यूड is not same and direction is also not same at every point in the space, then magnetic field is non-uniform. तो आई एम श्योर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपको बताए, ठीक है। तो इफ यू
like this video, do share with your friends and do press like button. So thanks to all of you. Next session में मिलेंगे हम with activities.